हम अभी बीजेपी दफ्तर में है और बीजेपी की जानिब से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी तर्जुमान रजनी सेठी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई तरह के सवालात खड़े किए। रजनी जी, पहले जानना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, क्या मकसद था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो हिंदू मुसलमान करने का विवाद जम्मू कश्मीर में कुछ नेताओं द्वारा हो रहा है, मोदी जी लगातार 2014 से मेहनत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे अमन शांति की तरफ ले जाएं। मगर जो आज शहजादियां पैदा हो गई हैं, जिनकी माता जी यहाँ पहले मुख्यमंत्री रही हैं और वो चाहती हैं कि वो एकदम से यहाँ नेता बन जाए, इस तरीके की बयानबाजी करके, भड़काने वाली बयानबाजी करके, मुझे लगता है कि वो जो बयान कर रही हैं उनको पागल खाने जाने की जरूरत है। उनको इस तरीके की बयानबाजी करके हिंदू और मुसलमान विवाद खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि वो क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे कि वो हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री हैं और मुसलमानों के भी? सिर्फ वो एक पर्टिकुलर धर्म के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। ये मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप अब नाम नहीं ले रही है, लग रहा है पीडीपी के खिलाफ आप बात कर रही है। बिल्कुल, शहजादी तो आप समझ रहे हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गई हैं, जो हिंदुत्व को कह रही है कि हिंदुत्व चलने नहीं देंगे। वो क्या ठेकेदार है हिंदुत्व की? वो कहाँ से रोकेंगी? डरा रही है, धमका रही है हिंदुओं को, टूरिस्टों को डरा रही है। क्या टेररिस्टों से मरवा देंगी हिंदुओं को? मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, कैसे रोकेंगे हिंदुत्व को? हर एक की रग में, हर एक के खून में हिंदुत्व है। क्या आप मुसलमान है तो आप में हिंदुस्तानी नहीं है? आप मुसलमान है, आप भी हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी होने का मतलब हिंदुत्व है। हिंदुत्व सिर्फ तिलक लगाना हिंदुत्व नहीं होता। हिंदुत्व का मतलब अपने देश से प्यार करना, अपने देश की हर वस्तु से प्यार करना। आप हिंदुस्तानी है, नेचुरली आपको हिंदुस्तान से प्यार होगा। तो ये भड़काने का जो भाषण दे रही है ना, मुझे लगता है कि जम्मू की जनता इनको बहुत जल्द जवाब दे देगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियां हो रही है। जिस तरह से आपके भी जो एमएलए है श्यामलाल शर्मा, उन्होंने कहा कि जम्मू को कश्मीर से अलग करके अलग रियासती दर्जा बहाल करने का उन्होंने मुतालबा किया है। देखिए, भाजपा ने कभी नहीं चाहा कि जम्मू कश्मीर अलग हो। ये जम्मू के लोगों का दर्द है। जम्मू के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही धर्म की बात कर रहे हैं, जम्मू की बात ही नहीं कर रहे। जम्मू ने पिछले सालों यही भुगता है कि भेदभाव उनके साथ होता रहा है और आज भी वही हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जम्मू के बच्चे डफर हैं, उनको जी खेलने में कुछ नहीं आता, पढ़ाई में वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है जम्मू के लोगों की। श्यामलाल शर्मा जी ने जो बोला वो लोगों की बात बोली है। भाजपा का जो स्टैंड है, भाजपा ने यहाँ एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए शहादतें दी हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर अलग हो। जम्मू कश्मीर को कैसे एक साथ रखा जाए, अब मुख्यमंत्री जी का भी दायित्व बनता है। आप लगातार कह रहे हैं कि सीएम पर निशाना साध रहे हैं आप, लेकिन उनका कहना है कि वो जम्मू और कश्मीर को एक यकसां तौर वो देखते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिप्टी सीएम वो जम्मू का है या कुछ मंत्री वो जम्मू के हैं, तो आप कैसे बता रही है कि जम्मू और कश्मीर को अलग किया जा रहा है या हिंदू और मुसलमानों को अलग किया जा रहा है? देखिए, जो उनके मंत्री डिप्टी सीएम है वो तो मुझे लगता है उन्हीं के डमी है। जो वो उनको बोलते हैं बोलने को, वो तोते की तरह वही बोलते हैं। उन्होंने जम्मू के लिए तो कुछ नहीं बोला। रही स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात, अभी आपके सामने स्पोर्ट्स में जो चल रहा है, अभी जो बच्चे बाहर भेजे गए हैं, जम्मू का एक भी बच्चा नहीं। अभी भाई मेरे भाई ने एक सवाल किया, क्रिकेट में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जम्मू का कोई बच्चा नहीं। तो कहीं ना कहीं जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जितना मर्जी नकाब पहनकर बैठे, जितना मर्जी जम्मू का दावेदारी बताएं कि जम्मू से हमने 2 बंदे दिए हैं, वो दोनों के दोनों नालायक हैं। दोनों के दोनों जम्मू की बात नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं क्योंकि आप लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करें, लेकिन कश्मीर के साथ जो बाहर दूसरी रियासतों में जाती हो रही है, शायद उस पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि उन्हें जानबूझकर या जबरदस्ती से उन्हें बाकी जो वो चीजें करने की पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ये जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं ना, 1-2 शॉल वाले को अगर रोका गया, उनसे उनकी वेरिफिकेशन पूछी गई, ये समझ सकते हैं आप। पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर फट जाता है जाके दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि लोग डर गए हैं। लोग पूछना चाहते हैं कि कौन है, कहां से है, पूछना बनता भी है। वेरिफिकेशन करने में कोई नुकसान नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान करने का क्या मसला? और इन्हीं के बयानों के कारण लोगों में एक शक पैदा हो गया है कि शायद सारा मुसलमान जो है वो कट्टरवादी है। ये वेरिफिकेशन अवाम को करनी चाहिए या क्या गवर्नमेंट? देखिए, मोहल्ले में जहां वो रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, देखिए कल को मेरे मोहल्ले में कोई अजनबी बंदा आएगा, मैं कहूंगी कि ये मुझे दिखा नहीं पिछले 2 साल से, आज दिख रहा है, मैं जाके किसी नेबर को बोलूंगी कि ये कौन है, तो ये पूछने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, उन पर हाथ उठाने, उनको मारना ये गलत है, जिसके लिए हमारे होम मिनिस्टर सर ने ऑर्डर पास किया है कि कोई ऐसा नहीं करेगा। क्यों इल्तिजा जी ऐसा नहीं बोलती कि जिन लोगों को मुर्गा बना के खड़ा किया गया, जिन लोगों को FIR दर्ज करके अंदर कर दिया गया, इल्तिजा जी ने उसका जिक्र नहीं किया। इल्तिजा ने वो बोला कि ताकि मुसलमान बढ़ के पूरे देश के मुसलमान कट्टरवादी सामने आए और देश का माहौल खराब हो। इल्तिजा की बात साइड में करके, क्योंकि आपने बात की, क्या कश्मीरियों को हमेशा अपनी आइडेंटिटी साबित करने की जरूरत है?
आज जम्मू को भी अपनी आइडेंटिटी साबित करने की जरूरत पड़ गई है मेरे भाई। कश्मीर के डॉक्टरों ने जो दिल्ली में जाके ब्लास्ट कर दिया है, जम्मू की जनता भी अगर कहीं जा रही है होटलों में ठहरने के लिए, वहां आईडी मांगी जा रही है। जम्मू की जनता को भी समझा जा रहा है कि वो कट्टरवादी है, शायद वो आतंकवादियों से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं नेताओं का भुगतान आज जम्मू कश्मीर की जनता को करना पड़ रहा है। आप बात कर रहे हैं क्योंकि श्राइन बोर्ड का भी मामला सामने आया है, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल श्राइन बोर्ड पर, उस पर भी आपने कई सवाल खड़े किए। मेरिट पे मुसलमानों ने वहां पर सीट निकाली थी, लेकिन बीजेपी ने उस पर भी सियासत की है। बिल्कुल नहीं, ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है, हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा है। माता वैष्णो के यहाँ ना नॉनवेज खाया जाता है, ना मुसलमानों के जो 5 समय के नमाज आप लोग पढ़ते हैं, माता के अलग नियम होते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई अगर वो एडमिशन हो जाए, कल को वहां क्लैश हो जाए हिंदू मुसलमान में? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो लोगों ने वहां डोनेशन की है हिंदुओं के वेलफेयर के लिए, सही तरीके से हो, और जो मेरिट पे बच्चे सिलेक्ट हुए उनको किसी और कॉलेज में एडमिशन दी जाए। मुझे लगता है आप मीडिया भाइयों का भी सहयोग इसमें होना चाहिए। मीडिया को एक पॉजिटिव वेव चलानी चाहिए कि इसको हिंदू मुसलमान ना करके आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्योंकि मंदिर अगर मेरी आस्था से जुड़ा है तो मस्जिद आपकी आस्था से जुड़ा है। मैं आपकी मस्जिद का इज्जत करूंगी तो आप मंदिर की भी इज्जत करिए। तो ये हम लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। इन नेताओं को जीतने नहीं देना है, इन नेताओं को हिंदू मुसलमान करने नहीं देना है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ आपने बयान दिए, अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कानून के तहत सबसे पहले तो इनको माँ बेटी को पागलखाने में दाखिल किया जाए, उसके बाद कानून के दायरे में FIR दर्ज करके ऐसे नेताओं को चिन्हित करके, ऐसे नेताओं को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि एक मैसेज चला जाए कि कश्मीर की जनता ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करती। हम हिंदू और मुसलमान एक साथ जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये रजनी सेठी थी, बीजेपी लीडर, बीजेपी तर्जमान। हालांकि इन्होंने इल्तिजा मुफ्ती खासकर PDP पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि PDP खासकर इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहती है। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, News 18 श्रीनगर।